नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की लखनऊ स्थित जमीन को ईडी ने किया जब्त। बुलडोजर के साथ पहुंची टीम। राजधानी में जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की कानपुर रोड के स्कूटर इंडिया के सामने स्थित करोड़ों रुपए की भूमि को जब्त करने व निर्माण कार्य को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर ईडी की टीम पहुंच गई। जानकारी के अनुसार बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाले के मुख्य आरोपी में शामिल तत्कालीन मंत्री व सपा के जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की लखनऊ कानपुर रोड पर स्कूटर इंडिया के सामने स्थित बेशकीमती जमीन को प्रवर्तन निदेशालय ने आज जब्त कर लिया। उक्त भूमि पर बाबू सिंह द्वारा संचालित एक अखबार की प्रिंटिंग प्रेस लगी है, साथ ही कृषि योग्य भूमि भी है। ईडी को बाबू सिंह की संपत्तियों की जांच में इस भूमि की जानकारी मिली थी, जिसके बाद भ्रष्टाचार में अर्जित इस भूमि को जब्त किया गया है। महेश साहू की रिपोर्ट। करोड़ों की अवैध संपत्ति कुर्क। मिर्जापुर यूपी में अधिकारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद अब पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मिर्जापुर में गैंगस्टर अपराधी चुन्नू यादव के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ 36 लाख की अवैध संपत्ति को कुर्क किया। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली थाना क्षेत्र ने अनगढ़ में पुलिस ने मिर्जापुर के बड़े माफियाओं में से एक गैंगस्टर अपराधी चुन्नू यादव के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करते हुए करोड़ों की संपत्ति कुर्क किया। गाजीबाजी के साथ भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने अवैध तरीके से अर्जित भवन और जमीन को कुर्क किया। पुलिस द्वारा कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 4 करोड़ 36 लाख रुपए बताया जा रहा है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, कुर्की का आज कार्रवाई भई है, ये कौन व्यक्ति था और इसके ऊपर कितने मुकदमे थे, क्या है पूरा मामला, कितने रुपए का? ये शासन के मंशानुरूप डीजीपी सर के निर्देशन में लगातार माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है और इसी क्रम में आज एक जनपद मिर्जापुर के कुख्यात आपराधिक माफिया चुन्नू यादव उर्फ शिवशंकर यादव के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की और उसकी जो संपत्ति है जो अवैध रूप से अर्जित की थी उसको चिन्हित किया और आज लगभग 4.5 करोड़ रुपए की ज़मीन उसकी जो है जो उसने अपनी मां के नाम से रजिस्ट्री कराई थी उसको हम लोगों ने कुर्क कराया है और भी इसकी संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं और जनपद में ऐसे तमाम माफिया जो हैं इनकी एक लिस्ट बना के एक सिस्टमेटिक सिलसिलेवार ढंग से उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी है और भी आने वाले दिनों में आपको इस तरह की कार्रवाइयाँ दिखेंगी। सर, इसके एक मामला सामने आया था जिसके बाद पुलिस एक्टिव भई थी और उसका खंगाला गया था, कौन वो मामला था और उसमें क्या हुआ था जिसके बाद पुलिस ने इसके बैकग्राउंड को निकाला, एक बड़ा इसके ऊपर मुकदमे दिखे गए और ये भी कहा जाता है कि पूर्व सरकारों में इसका एक बड़ा वर्चस्व था मिर्जापुर में, और ऐसे में इसके ऊपर कौन से मुकदमे लगाए गए थे जिसके बारे में? ये एक यहाँ मर्डर हुआ था कटरा क्षेत्र में जो कि काफ़ी सनसनीखेज था, उसमें इन लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद जब ये जेल गए थे और जेल से फिर ये जब रिहा हो रहे थे बेल पे, उसके बाद इन लोगों ने एक बहुत ही गलत ढंग से एक जुलूस नुमा रूप में उसको निकाला था जिसका संज्ञान पुलिस ने लिया था और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी और भी इनके पूर्व के आपराधिक जो मुकदमे हैं इनके विरुद्ध सभी को निकाला गया और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई और इसके तहत आज ये कुर्की की कार्रवाई हुई है। आगे भी इस व्यक्ति के विरुद्ध और इसके गैंग के तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं गुर्गे हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया है, उनके विरुद्ध भी लगातार हम लोग कार्रवाई करते रहे। टोटल कितने रुपए की संपत्ति है? अभी जो कुर्क हुई है 4.5 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति कुर्क हुई है और भी कई संपत्तियां हम लोगों ने चिन्हित कर ली है जिनको आगे कुर्क कराया जाए। गांव में रास्ते के विवाद में एसपी ने तैनात किया एक प्लाटून पीएसी। दबंग पीएसी के सामने दे रहे हैं धमकी। दबंगों ने रास्ते को बंद करने के लिए लगाया था पत्थर। एसपी के आदेश के बाद मौके पर पहुंची फोर्स ने हटवाया पत्थर। मौके पर तनातनी को देखते हुए तैनात पीएसी के सामने घर पर चढ़कर दबंग पीड़ित को धमका रहे। पीड़ित ने डीएम से लगाई गुहार। कलेक्ट्रेट में डीएम को पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का आरोप, जेल से छूटने के बाद दबंग परिवार की हत्या की धमकी। कछवा थाना क्षेत्र के बाणापुर का मामला। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। देलूपुर पुलिस द्वारा अपहरण एवं दुष्कर्म के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के क्रम में देलूपुर पुलिस द्वारा अपहरण दुष्कर्म करने के अभियोग में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को थाना क्षेत्र देलूपुर बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी अभियुक्त द्वारा वादिनी का अपहरण दुष्कर्म करने के संबंध में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देलूपुर में मुकदमा अपराध संख्या
36/2024 धारा 363, 366, 325, 506, 376, 2N, 344, 316 भादवी व 31/31/32B SC/ST एक्ट का भी पंजीकृत किया गया था। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। लोकपाल के सख्त निर्देश पर लालगंज के कोटवा शुकुलपुर में अधूरे फार्म पांड का पूर्ण कराया जा रहा अधूरा कार्य। मनरेगा और भ्रष्टाचार धीरे धीरे एक दूसरे के पर्याय बनते जा रहे हैं। मनरेगा का नाम लेते ही तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती है। जनपद के लालगंज ब्लॉक के कोटवा शुकुलपुर में लोकपाल मनरेगा के सख्त निर्देश के अधूरे खेत तालाब का कार्य मनरेगा कर्मियों द्वारा पूर्ण कराया जा रहा है। विगत 29 जून को समाचार पत्रों में वायरल हुआ कि प्रतापगढ़ जिले के कोटवा शुकुलपुर में मनरेगा के तालाबों को जेसीबी द्वारा खोदा जा रहा है। इस खबर को स्वतः संज्ञान में लेकर लोकपाल मनरेगा समाज शेखर ने बीडीओ लालगंज को जांच व कार्रवाई करने से अवगत कराने को निर्देश दिए। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। आरक्षण से 50% की पाबंदी हटाने की मांग के समर्थन में शहर उन्नाव में दरोगा बाग व शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक अनीश खान के द्वारा हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक फैज फारूकी, शहर उपाध्यक्ष मसरूरुल हक, अखलाक अली, शहर महासचिव अफजल मलिक आदि लोग सम्मिलित हुए। ब्यूरो चीफ मिराज की रिपोर्ट। जैतरा के गांव कुकपुरा में गिरी बरामदे की छत। गुरुवार की रात समय 10 बजे अचानक छत गिरने से हुई बड़ी दुर्घटना। दादी नातिन की मौत के बाद 2 घायलों ने और तोड़ा दम। 16 वर्षीय किशोरी ने एटा में तोड़ा दम। 19 वर्षीय युवती की आगरा जाते रास्ते में हुई मौत। 65 वर्षीय दादी व 10 वर्षीय नातिन की मौके पर हो चुकी थी मौत। हादसे में अब तक दादी एवं 3 नातिन गांव में रहने वाली गंवा चुकी अपनी जान। मलबे में दब गए थे घर के 6 सदस्य। मां और 3 बेटियों की मौत के बाद रामगोपाल पर टूटा दुखों का पहाड़। दीपक पांडे की रिपोर्ट। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज मूवमेंट के साथ।